जरा तसव्वुर कीजिए, अंटार्कटिका के इंतहाई बिखरे हुए जमाने वाले समुंदर और मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंसानी बका की एक ऐसी नाकाबिल यकीन और सच्ची कहानी में उतरने वाले हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल नामुमकिन लगती है। चारों तरफ मौत का रक्स, हर उम्मीद को जमा देने वाले बर्फानी तूफान, और इन सब के बीच बचाव का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लाइफ बोट। तो चलिए, हिम्मत, बहादुरी और कभी हार ना मानने वाले इंसानी जज्बे के इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। अच्छा, तो इसमें गहराई से उतरते हैं। खैर, ओल्ड लेडी, इस बार हम वाकई बुरी तरह फंस गए हैं, है ना? ये अल्फाज सर अर्नेस्ट शेकल्टन के थे और उन्होंने ये तब कहे जब वो अपने आंखों के सामने अपने जहाज इंड्योरेंस को बर्फ के बेरहम शिकंजे में टूटते और डूबते देख रहे थे। सोचिए, ये कोई मामूली हादसा नहीं था। शेकल्टन और उनकी टीम ने महीनों तक अपने जहाज को बर्फ में फंसा देखा था, यहां तक कि बर्फ के शदीद दबाव ने लिटरली उसकी लकड़ियों को कुचल दिया। ये वो लम्हा था जहां उम्मीद का हर सिरा टूटता हुआ महसूस हो रहा था। और अब इनके सामने जो चैलेंज था वो इस एक हिंदिसे में कैद है, 800 यानी 800 नॉटिकल माइल्स। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और गजबनाक समंदर का वो फासला था जो 6 बेयारो मददगार इंसानों और उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद के दरमियान हाइल था। और वो उम्मीद क्या थी? साउथ जॉर्जिया का एक व्हेलिंग स्टेशन। एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती में इतना लंबा सफर करना बज़ाहिर तो ये खुदकुशी लगता है, लेकिन सच पूछिए तो उनके पास इसके सिवा कोई और चारा था भी नहीं। अब जरा इस मंजर पर गौर करें। अप्रैल 1916 का वक्त है। एलिफेंट आइलैंड के सुनसान और बर्फानी साहिल से जेम्स केड नामी इस कश्ती को इन बिफरती हुई लहरों के हवाले किया जा रहा है। समंदर देखें कैसे उनके कदमों में जोश मार रहा है। पीछे जजीरे की बर्फानी चोटियां और सामने मौत का रक्स करता हुआ बहरे मुंजमद जुनूबी। ये मुकम्मल तौर पर एक करो या मरो वाला लम्हा था, जहां एक मामूली सी गलती का मतलब था सबका खात्मा। लेकिन ये नौबत आई कैसे? चलिए एक कदम पीछे हटकर इस टाइमलाइन को देखते हैं। नवंबर 1915 में जहाज के डूबने के बाद ये अमला पूरे 5 महीनों तक बर्फ के तैरते हुए टुकड़ों पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा। फिर अप्रैल 1916 में वो इंतहाई खस्ता हाली में एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन मसला ये था कि सर्दियां सर पर थी और इस वीरान जगह उन्हें ढूंढने कोई नहीं आने वाला था। उन्हें खुद ही कुछ करना था। तो यहां सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि शेकल्टन ने इस मौत के सफर के लिए किसका इंतखाब किया। इन 6 अफराद पर नजर डालिए। शेकल्टन बखूबी जानते थे कि यह सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि शदीद नफ्सियाती दबाव का भी इम्तिहान होगा। फ्रैंक वर्सले की नेविगेशन, मैकनिश की बड़ाई की महारत और टॉम क्रेन जैसे फौलादी आसाब वाले अफराद की इस सफर में शदीद जरूरत थी। ये कोई आम टीम नहीं थी, ये सर्वाइवल के लिए चुने गए बेहतरीन लोग थे। अब जरा इस खौफनाक तजाद को देखिए। एक तरफ वो मुश्किल 22.5 फुट की लकड़ी की लाइफ बोट है और दूसरी तरफ अंटार्कटिक बर्राज़म की जमाने वाली हवाओं से पैदा होने वाली देवाइका लहरें। ये लहरें इतनी बड़ी थीं कि इस छोटी सी कश्ती को किसी खिलौना कश्ती की तरह उछाल सकती थीं। ये एक ऐसा मुकाबला था जहां कुदरत की बेपनाह ताकत के सामने इंसान की हैसियत एक जर्रे से भी कम महसूस होती है। इस खौफ को शेकल्टन ने अपनी याददाश्तों में कुछ यूं बयान किया है, जरा सुनिए। एक सुरंग जैसा गड़ा बन गया जब एक बड़ी लहर की चोटी ऊपर से गिरी। 1000 बार ऐसा लगा जैसे जेम्स की रेड गर्क हो जाएगी। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। उन्हें लगा जैसे आसमान का एक हिस्सा सफ़ेद हो गया हो। ये महज अल्फाज नहीं है, ये इस शदीद दहशत की सच्ची तस्वीर है जिसका उन्होंने वहां हर सेकंड सामना किया। और कश्ती के अंदर के हालात वो किसी भी भयानक ख्वाब से कम नहीं थे। टेम्परेचर 0 से भी 4 डिग्री नीचे। समंदर की फवारें कश्ती पर गिरते ही बर्फ बन जाती, और अगर इस बर्फ को फौरन ना हटाया जाता तो कश्ती वजन से लकड़ी के लट्ठे की तरह डूब जाती। सोचिए, अमले को बारी बारी बर्फ तोड़ने के लिए अर्शे पर रेंगना पड़ता था। उनका समुद्री लंगर टूटकर जाया हो गया, जो एक बहुत बड़ा धचका था। और मुसलसल भरने वाले जमते हुए पानी को हाथों से बाहर निकालना, एब्सोल्युटली ब्रूटल। अब यहां यह सवाल उठता है कि इस तूफान में बगैर कुछ नजर आए उन्हें रास्ता कैसे मिला। चलिए डेड रेकनिंग के इस कमाल को समझते हैं। जब आसमान बादलों से ढका हो और कश्ती तूफान में बुरी तरह हिचकोले खा रही हो, तो नेविगेटर को महज अंदाजों, रफ्तार और गुजरे हुए वक्त की बुनियाद पर अपना रास्ता तलाश करना पड़ता है। फ्रैंक वर्सले को बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ा। ये लिटरली बिना किसी जदीद आले के समंदर में सुई तलाश करने के मुतरादिफ था। अच्छा, अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि हम दरअसल फ्रैंक वर्सले के हाथ से लिखे गए असली लॉग्स और खाके देख रहे हैं।
बाईं तरफ वो हिसाबी किताब है जो उन्होंने इन नामुमकिन हालात में किया, और दाईं तरफ साउथ जॉर्जिया के साहिल का खाका। इन कागजात को देखकर तारीख का ये मौजज़ा बिल्कुल हकीकी लगने लगता है। ये उनकी जहानत का वो सबूत है जिसने सबकी जानें बचाईं। वर्सले ने अपने लॉग में क्या लिखा, जरा इस पर गौर करें। मुशाहदात के लिए इंतहाई नामुवाफिक हालात, धुंध और कश्ती एक पिस्सू की तरह उछल रही है। अब खुद तसव्वुर करें, एक कश्ती जो लगातार तूफानी लहरों में उछल रही हो, इसमें एक आले की मदद से सूरज का एंगल मापना कितना मुश्किल होगा। 1 डिग्री की मामूली सी गलती का भी सीधा सा मतलब था जजीरे को मिस करना और सीधा बहरुल अक़याल की मौत की वादी में जा गिरना। और फिर बिलाखिर वो मौजिज़ा हो गया। 8 मई को उनकी थकी हारी मौत के करीब पहुंची हुई आंखों ने खुश्की देखी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। साहिल के करीब पहुंचते ही उन्हें एक इंतहाई खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें कई दिनों तक खुश्की से दूर रखा। आखिरकार मुसलसल मौत से लड़ने के बाद 10 मई को उन्होंने किंग हॉकन बे के मकाम पर खुश्की पर कदम रख ही दिया। और ये खाका इस मंजर की बेहतरीन अक्कासी करता है जो खुश्की पर पहुंचने से पहले उनके सामने था। वर्सले के हाथ का बना हुआ ये स्केच उन पहाड़ों और ग्लेशियर्स को दिखाता है जिन्हें देखकर उनकी जान में जान आई। ये महज एक जजीरा नहीं था, ये उनकी जिंदगी थी। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, साहिल पर पहुंचते ही उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई थीं। साहिल पर पहुंचने के बाद इनकी हालत देखिए। इनके जिस्म इतने निढाल हो चुके थे कि उनमें कश्ती को पानी से बाहर खींचने की भी ताकत नहीं बची थी। उन्हें मजबूरन कश्ती को एक अल्पाइन रस्सी की मदद से पत्थरों से बांधना पड़ा। पनाह के लिए उन्होंने एक छोटी सी गार ढूंढी, नमक और बर्फ से जमे कपड़ों को सुखाया और फिर दिनों बाद पहली बार कोई गर्म चीज खाई, एक अल्बाट्रॉस परिंदे का गोश्त। ये मुकम्मल जिस्मानी और जहनी थकावट की आखिरी हद थी। इस कारनामे की अजमत का असल अंदाज़ा लगाना है तो इस कंपैरिजन को देखें। सालों बाद जदीद दौर में जब कुछ माहिरीन ने साउथ आर्स नामी मुहिम में इस सफ़र को जदीद हिफाजती इक़दामात के साथ दोहराने की कोशिश की तो उन्हें अपना सफ़र मनसूख करना पड़ा। उनकी कश्ती तूफ़ान में 3 बार उलट गई। इससे साबित होता है कि 1916 में महज बुनियादी सामान के साथ किया गया ये सफ़र कितना बेवहकल और किस कदर नामुमकिन था। ये सब जानने के बाद जहन में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर इंसान के अंदर इरादे, हिम्मत और बर्दाश्त के वो कौन से पोशीदा ज़खायर हैं जो उसे बज़ाहिर यकीनी नज़र आने वाली मौत से भी निकाल लाते हैं। शैकलटन और उनकी टीम का ये सफ़र सिर्फ नेविगेशन या खुशकिस्मती की कहानी नहीं है, ये इंसानी अज़्म, भाईचारे और जिंदा रहने की उस तड़प की दास्तान है जो कभी दम नहीं तोड़ती। यकीनन ये तारीख के अजीम तरीन सर्वाइवल सफ़रों में से एक है।